कभी आपने सोचा है कि हम कितनी बार किसी की बुराई कर देते हैं? कभी गुस्से में, ईर्ष्या में उसके साथ कुछ बुरा होने की बात बोल देते हैं। इससे जिसको बुरा बोला है के साथ तो कुछ नहीं होता, पर हाँ, अपना टाइम, एनर्जी ज़रूर वेस्ट होती है। इसी पर आधारित आज मैं एक इंस्पिरेशनल कहानी लेकर आई हूँ, जो ये बताएगी कि हमें ज़िंदगी में किस राह पर चलना चाहिए। तो आइए सुनते हैं कहानी, कर बुरा तो हो बुरा। एक व्यक्ति को घर के बाहर यमराज मिल गए। वह व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाया, क्योंकि वे साधारण कपड़ों में थे। यमराज को बहुत प्यास लगी थी। यमराज ने पीने के लिए उस व्यक्ति से पानी मांगा। बिना एक क्षण गवाए उस व्यक्ति ने उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वह तो उसके प्राण लेने आए हैं, लेकिन तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। यह सुनकर व्यक्ति पहले तो बहुत घबरा गया, पर मौका पाने की उम्मीद से थोड़ा खुश भी हो गया। यमराज ने एक डायरी देकर उस आदमी से कहा कि तुम्हारे पास बस 5 मिनट का समय है। इससे तुम जो भी लिखोगे वही हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, केवल और केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने जल्दी से डायरी खोली। जैसे ही पहला पेज पढ़ा, उस पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी लगने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने तुरंत वहां लिख दिया कि उसकी पड़ोसी की लॉटरी ना लगे। उसने तुरंत ही अगला पेज खोला। वहां पर लिखा था कि उसका दूसरा दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है। उसने लिख दिया कि उसका दोस्त चुनाव हार जाए। इसी तरह वह पेज पलटता रहा और वह जिसको भी जानता था उसकी किस्मत में फेरबदल करता रहा। अंत में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उसके हाथ से डायरी ले ली और कहा, खत्म, बस बेटा खत्म तुम्हारे 5 मिनट। उसने यमराज से बहुत प्रार्थना करी कि थोड़ा तो समय और दे दो, पर अब यमराज कुछ नहीं कर सकते थे। यमराज ने कहा, तुमने अपना पूरा समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत किया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया। अंततः तुम्हारा अंत अब निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया। सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। अब उसकी मृत्यु निश्चित थी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही शिक्षा मिलती है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, उनको जीवन में क्या मिला है, हमें क्यों नहीं मिला। यह सब छोड़कर अपने वरदान जो ईश्वर से हमें मिले हैं उनका धन्यवाद करें। कभी किसी का बुरा ना सोचें, ना ही बुरा करें। दूसरों का भला करने वाले सदा सुखी रहते हैं। ईश्वर की कृपा सदा उन पर बनी रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आई हो कहानी तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं और सब्सक्राइब करें।